नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शक में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञान की कुछ बातें जो हर इंसान के जीवन में होती रहती हैं। देखिए, आज मैं बताऊंगा कि लालच, ठीक है, लालच से क्या होता है। देखिए, व्यक्ति एक एक देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके मन में होती है लालच। हर इंसान के मन में होती है लालच। तो लालच का हमको क्या शुभ फल मिलता है, क्या अशुभ फल मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा एक लकड़हारे का। जो लकड़हारा जंगल में नदी के पास रोज लकड़ी जाकर काटता था। मैं उसकी कहानी में आपको बताऊंगा कि देखिए, लालच करने से जो हमारा होता है वो भी हमारे पास से चला जाता है। और लालच अगर आपने नहीं किया है तो जो भी आपको न मिलने वाला होगा वो भी आपको मिलेगा। बस मन में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्ची लगन हो चाहिए और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ। देखिए देखिए एक लकड़हारा था। आप जानते हैं, एक बहुत लोगों ने कहानी सुना होगा, जानते भी हैं कि एक लकड़हारा था जो वो वन में लकड़ी काटता था और नदी के पास वो पेड़ था। नदी के पास ही एकदम पेड़ था, नदी के थोड़ा सा ऊपर। तो वो लकड़हारा रोज लकड़ी काटता था और लाता था, बेचता था और उसी से अपने परिवार का पोषण करता था, उसी सबको पालता था। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ, वो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते करते अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वो नदी में गिर गई। अब लकड़हारा परेशान हो गया, रोने लगा। वो कुल्हाड़ी उसके जीवन की सबसे अनमोल चीज़ थी, जिससे वो अपने स्वयं का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पालता था। सोचिए, अगर वो इंसान से चला जाए जो ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट सार है, साधन है, वो इंसान से चला जाए तो व्यक्ति तो परेशान तो होगा ही, दुखी तो होगा ही। वो लकड़हारा वहीं नदी के पास बैठकर बहुत रोया, बहुत विचार किया, बहुत दुखी हुआ। भगवान कुछ दिन उसकी परीक्षा लेते रहे। तब भगवान नदी से निकल करके कुल्हाड़ी लेके आए। भगवान चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, कहे कि यही तुम्हारा कुल्हाड़ी, लो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, रोता हुआ कहा उसने कि ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है प्रभु। तो भगवान मुस्कुराए और फिर भगवान जो है फिर पानी में चले गए। फिर भगवान ने सोने की, सुना होगा आप लोगों ने, सोने का कुल्हाड़ी निकाले भगवान, कहे कि देखो ये है तुम्हारा कुल्हाड़ी, अगर ये है तो इसको ले लो और अपना काम करो। तो उसने फिर रोया, रोते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है, मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है, मैं इसको नहीं ले सकता, मुझे अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए। ऐसा कहता हुआ उसने रोने लगा। तो भगवान फिर नीचे गए और उसी की कुल्हाड़ी लेकर भगवान आ गए। तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, कहा हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है प्रभु, हमको दे दीजिए, इससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है, यही मेरे परिवार का पालने का साधन है प्रभु, हमको मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए, बस मुझको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमको दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उसके मन में लालच नहीं था। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ से कमाया हुआ थोड़ा सा धन बहुत होता है। बिना किसी भाव का आप कमाइए तो वो थोड़ा सा धन आपका बहुत हो जाएगा। लेकिन आपने अगर छल से कमाया
तो आपका बहुत सारा धन आप बचा नहीं पाएंगे। तो भगवान खुश होके, भगवान उसकी ईमानदारी पे खुश होके भगवान ने उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दिया, स्वर्ण की भी, सोने की भी और चांदी की भी, और जो उसकी कुल्हाड़ी स्वयं की थी वो भी। तो कहते हैं, मेरा कहने का भाव मत इतना है कि निस्वार्थ कार्य जो भी आप करेंगे उसमें आपको फल जरूर मिलेगा। उसके बाद वो लकड़हारा, अब ये कहानी अधूरी नहीं है, मैं बताऊंगा। वो लकड़हारा घर गया, जब घर गया देखने लग, सब खुश हो गए उसके परिवार वाले कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से मिल गया आपको। तो उसने सारी कथा जो है, अपनी सारी बात जो है अपने परिवार वालों से बताया जो है। उसके बाद उसके घर के बगल में भी एक लकड़हारा रहता था, उसने भी बात सुनी। तो वो तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे ये बात कही कि ऐसा है, आप भी जाओ और अपनी कुल्हाड़ी को नदी में गिरा देना, और फिर आप भी रोना, विलाप करना, और भगवान आएंगे और आपको भी कुल्हाड़ी दे देंगे। मन में उसके लालच आ गया, लालच आ गया। वो भी लकड़हारा उसी प्रकार से था, अपने परिवार को उसी प्रकार से वो भी लकड़ी काट के लाता था और पालन करता था। जब लेकिन उसके मन में भी लालच आ गया। कहते हैं कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता है। तो वो फिर गया लकड़ी काटने के लिए, वो भी गया और लकड़ी काटा और कुल्हाड़ी को गिरा दिया, जानबूझ के पानी में गिरा दिया, रोने लगा, विलाप किया। भगवान निकले, भगवान ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी नहीं दिया, सोने की नहीं दिया, भगवान ने उसी कुल्हाड़ी लेके ऊपर आ गए। भैया तुम भगवान से चतुर हो क्या, भगवान से ज्ञानी हो, बताइए। भगवान ने उसी कुल्हाड़ी लेके चले गए। भगवान कहे कि ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है और ले लो अपनी कुल्हाड़ी। तो खैर नहीं प्रभु, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है? नहीं प्रभु, कुल्हाड़ी मेरी ये नहीं है। वो सोचा कि भगवान ने सोने की कुल्हाड़ी किने लेके आए। तब भगवान सोने की कुल्हाड़ी लेके आए, कहे अच्छा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो कह हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, ये हमको दे दीजिए, ये मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान को क्रोध आ गया। भाई जब आपके मन में छल है और आपके मन में कपट है तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा, धन कहाँ से मिलेगा। भगवान ने उसे सोने की कुल्हाड़ी तो नहीं दिया, भगवान ने उसकी कुल्हाड़ी भी छीन लिया और नहीं दिया। तो कहने का मतलब मेरा भाव इतना है कि देखिए, मांगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना मांगने से आपको मोती भी मिल जाएगा, हीरा भी मिल जाएगा। बस अपने मन में सच्ची भावना हो, निस्वार्थ किया हुआ कार्य हो, आपको सब कुछ मिलेगा। किसी से आप कुछ भी करिए, किसी की सेवा करिए, किसी से अच्छा काम करिए, निस्वार्थ करिए। भाव मत रखिए कि हमने किया उसके हमको भी मिलेगा या हमको दो, नहीं। आप निस्वार्थ करिए, कहीं ना कहीं वो आपको सूद समेत मिलेगा। जैसे उस लकड़हारे को सूद समेत मिला है, उसी प्रकार आपको भी मिलेगा। निस्वार्थ कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से, वो व्यक्ति अच्छा। ये हो गई लालच की बात। तो हमारे कहने मतलब ये है कि ज़िंदगी में आपको जो भी मिले सुकून से मिल रहा है, लालच मत करिए, वो आपका थोड़ा बहुत हो जाएगा, बहुत मिलेगा आपको। बस मन में सच्ची लगन हो जाइए, सच्ची श्रद्धा हो जाइए और भगवान के प्रति भक्ति करते ही रहिए। मैं इतना कह देता हूँ। और एक बात, क्रोध के मैं बताता हूँ, क्रोध नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। क्रोध, अगर आपने क्रोध में करके कोई भी काम किया तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। उसमें तो आप पास हो जाएंगे लेकिन बाद में आप फेल हो जाएंगे।
आपने क्रोध में किसी को आपने पाया, जबरदस्ती में आपने किसी को पाया, तो बाद में वो दिक्कत आपको देगा ही। कभी भी क्रोध मत करिए, कभी किसी के साथ जबरदस्ती न करिए, ठीक है। जबरदस्ती का मिला हुआ चीज़ आपको हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं। इसलिए कभी भी जबरदस्ती के साथ न करिए, मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। और सबसे बड़ी बात है, अपने अंदर कभी अहम मत करिए। अगर आप बहुत सर्वा भरा हुआ है, बहुत ही संपन्न है, तो अपने अंदर अहम मत करिए। क्यों? क्योंकि अहम मैं हमेशा बकरा करता है, मैं करता है, वो बाद में कट जाता है। इसलिए जो मैं किया और जो अहम किया उसको कटना ही करना है। इसलिए अहम मत करिए, जो भी आपके पास है आप करिए, और जो नहीं कर सकते आप मत करिए। देखिए हाँ, मन में प्रभु की भक्ति, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का नाम का सुमरन आप करते रहिए। बस मेरा आप तक बस ये बात कहने का यही मतलब था कि बस जो भी आप करिए निस्वार्थ करिए, अच्छे से करिए। आप हो सके तो आप सबका भला करिए जितना हो सके, लेकिन हाँ, मन में किसी प्रकार से कपट और छल मत रखिए, निस्वार्थ करिए। क्योंकि अगला इंसान अगर आपसे कुछ पाने को उम्मीद कर अगर आप दे रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, बस ये है कि उससे आप पाने की उम्मीद करके, क्योंकि वो तो अनजान है, वो तो अज्ञानी है। अगर उसको आपने ज्ञान दिया है तो एक आप बहुत बड़े भगवान की नज़रों में अच्छे इंसान बनोगे। दोस्तों बस मेरा आज का बस यही आपको समझाना था कि बस थोड़ी सी मतलब ज़िंदगी के थोड़ा सा एक अच्छी बातें मैं बस बताना चाहता था दोस्तों। बस ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बालाजी महाराज। सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहिए।